नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कैराना में प्रचार के दौरान चुनाव आचार संहिता की धज्जी उड़ाकर रख दी। आयोग ने सभा और रैली करने पर लगी पाबंदी को 31 जनवरी तक बढ़ा दिया है। इसके साथ ही उसने डोर टू डोर कैंपेन के लिए 5 लोगों की सीमा बढ़ाकर 10 कर दी है। लेकिन गृह मंत्री अमित शाह जब कैराना की गलियों में घूम रहे थे तो रोड शो फेल हो गया था। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि किस तरह से कोविड नियमों की धज्जी उड़ाई गई। 10 लोगों की सीमा तो खैर अमित शाह के जूतों के नीचे ही कुचल कर रह गई थी। और रही बात सोशल डिस्टेंसिंग की, तो जैसे योगी राज में अपराध हो गया है। ये तस्वीर देखकर आपको यह भी लग सकता है कि मास्क लगाने पर योगी सरकार शायद रासूका लगा देती है, इसीलिए भाजपा के लोग गलती से भी मास्क नहीं पहनते। देखिए कि चुनाव आयोग ने कोरोना के हालात की समीक्षा करने के बाद 22 जनवरी को ही यह फैसला लिया कि रैलियों सभाओं पर बैन 31 जनवरी तक बढ़ा दिया जाए। 8 जनवरी को 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों की घोषणा के बाद चुनाव आयोग ने 15 जनवरी तक रैलियों और जनसभाओं पर रोक लगाई थी। कहा था कि रिव्यू के बाद आगे फैसला करेंगे। 15 जनवरी को रिव्यू के बाद बैन को 22 जनवरी तक बढ़ा दिया गया था। अब इसे 31 जनवरी तक कर दिया गया है। लेकिन प्रचार में सहूलियत देते हुए आयोग ने डोर टू डोर कैंपेन के लिए लोगों की संख्या 10 कर दी है। पहले यह 5 थी। वहीं इंडोर में मीटिंग के लिए 500 या हॉल की क्षमता के अनुसार 50% तक की मंजूरी दी है। इसके लिए भी जिला चुनाव आयोग से पहले मंजूरी लेनी पड़ेगी। कोरोना के नियमों का पालन करना भी जरूरी है, लेकिन अमित शाह के लिए इनमें से कोई भी नियम शायद लागू नहीं होते। उन्होंने ना तो खुद मास्क लगाया हुआ था और ना ही भाजपा के कार्यकर्ताओं ने। वो ना तो खुद सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन कर रहे थे और ना ही उनके कार्यकर्ता। तो सवाल है कि जब देश का गृह मंत्री ही आचार संहिता का कचूमर निकालने पर आमादा हो, कोरोना के निर्धारित नियमों में पलीता लगा दे, तो आप दूसरे लोगों से क्या उम्मीद कर सकते हैं। याद कीजिए, जब लखनऊ में अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी के दफ्तर में डिजिटल प्रेस कॉन्फ्रेंस और सभा की थी, जिस सभा में स्वामी प्रसाद मौर्य और धर्म सिंह सैनी जैसे भाजपा के मंत्री समाजवादी पार्टी में शामिल हुए थे, उस पर चुनाव आयोग ने फटाफट मुकदमा दर्ज करा दिया था। लेकिन कैराना में आचार संहिता का जो माहौल उड़ाया गया, उस पर चुनाव आयोग ने इस वीडियो के रिकॉर्ड किए जाने तक कोई कार्रवाई नहीं की थी। अब आइए इस पर भी बात कर लेते हैं कि कैराना की राजनीति क्या कहती है, इसका महत्व क्या है। आखिर क्यों यह सीट बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों के लिए नाक का सवाल बन गई है। क्यों योगी आदित्यनाथ और अमित शाह दोनों कैराना की गलियों में घूमते नजर आते हैं। और कोई हैरानी नहीं होगी अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आने वाले दिनों में कैराना में पर्चा बांटते नजर आए। फिलहाल कैराना के विधायक हैं समाजवादी पार्टी के नाहिद हसन। 2017 में भाजपा की प्रचंड लहर में उन्होंने समाजवादी पार्टी के टिकट पर कैराना की सीट जीती थी। तब उनकी उम्र थी केवल 28 साल। याद कीजिए, उस चुनाव में भाजपा ने कैराना में पलायन के नाम पर पूरे चुनाव को सांप्रदायिक रंग में रंग दिया था। लेकिन कैराना की ही सीट वो हार गई थी। समाजवादी पार्टी ने उन्हें फिर से टिकट दिया था इस बार। इसलिए योगी शाह की नजरों में नाहिद लगातार खटक रहे थे। देखिए कि नामांकन पत्र जमा करने के बाद लौट रहे नाहिद हसन को 14 जनवरी को गैंगस्टर एक्ट के तहत एक पुराने मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया गया था। तभी से वो जेल में है। नाहिद का परिचय यह है कि उनकी मां तबस्सुम हसन 2 बार सांसद रह चुकी हैं कैराना से। उनके पति चौधरी मुनव्वर हसन के इलाके की राजनीति में तूती बोला करती थी, वो भी 2 बार सांसद रहे। 10 दिसंबर 2008 को केवल 44 साल की उम्र में उनकी मौत हो गई थी। नाहिद के जेल जाने के बाद उनकी छोटी बहन इकरा चौधरी ने भी निर्दलीय पर्चा भर दिया, क्योंकि उन्हें डर सता रहा है कि भाई का पर्चा खारिज किया जा सकता है। दूसरी तरफ बीजेपी ने इलाके के दूसरे दिग्गज हुकुम सिंह की बेटी मृगांका सिंह को उतार दिया है। हुकुम सिंह ही वो नेता थे जिन्होंने 2017 के चुनाव से ऐन पहले हिंदुओं के पलायन का मुद्दा उठाकर पूरे विधानसभा चुनाव को हिंदू बनाम मुसलमान में बदल दिया था। तब वो सांसद हुआ करते थे। लेकिन 2018 में
उनका निधन हो गया। उनके जीतने से पहले भी तबस्सुम हसन कैराना की सांसद थीं और उनके निधन के बाद भी वो उपचुनाव जीती। हालांकि 2019 के चुनाव में भाजपा ने एक बार फिर से यह सीट अपने कब्जे में कर ली। अब चौधरी मुनव्वर हसन और हुकुम सिंह के वारिसों में कैराना सीट के लिए जंग छिड़ी हुई है। भाजपा किसी भी सूरत में यह सीट अपने पास लेना चाहती है। इसीलिए चुनाव का माहौल बनते ही नवंबर के महीने में मुख्यमंत्री आदित्यनाथ कैराना पहुंचे थे और अब चढ़ते चुनाव में अमित शाह पहुंचे। यहां उन्होंने जानबूझकर उन इलाकों को चुना जहां से लोग पलायन कर गए थे और अब वापस लौट आए हैं। उनसे पूछा कि अब उन्हें कोई तकलीफ तो नहीं है। गृह मंत्री बनने के बाद शाह का यह पहला कैराना दौरा है। शाह के साथ तंग गलियों में सैकड़ों कार्यकर्ताओं का हुजूम उमड़ रहा था। उनके साथ भाजपा की प्रत्याशी मृगांका सिंह भी थी। अमित शाह के हाथों में पर्चे थे भाजपा के और लोगों में वो उसे बांट रहे थे। उन्होंने कहा यही कैराना है जहां पहले लोग पलायन करते थे। आज लोग कह रहे हैं कि पलायन कराने वाले पलायन कर गए, यानी अब उन्हें कोई भय नहीं है, वे आत्मविश्वास से भरे हैं। शाह ने कहा कि एक जाति के लिए काम करने वाली सरकारों की प्रथा बंद करनी है। योगी ने भी वहां पलायन के बाद लौट कर आए परिवारों से मुलाकात की थी। अक्टूबर 2021 में जब शाह लखनऊ आए थे तो वहां भी उन्होंने कहा था कि पलायन करने वाले खुद पलायन कर गए। शाह ने उसी दौरान यह इशारा कर दिया था कि कैराना का मुद्दा विधानसभा चुनाव में बीजेपी के लिए टॉप पर रहेगा। मई 2016 में कैराना से तत्कालीन सांसद हुकुम सिंह ने वहां से कुछ हिंदुओं के पलायन का आरोप लगाया था। उनका कहना था कि मुस्लिम दबंगों के चलते हिंदू परिवार कैराना से पलायन कर रहे हैं। इसको लेकर भी खूब राजनीति हुई थी, अखबारों में खूब खबरें छपी थीं। दरअसल कैराना बीजेपी की आखिरी उम्मीद है, चुनाव को हिंदू बनाम मुसलमान में बदलने की उम्मीद, क्योंकि किसान आंदोलन की वजह से जाट बीजेपी से बहुत नाराज हैं। आए दिन बीजेपी के नेताओं को गांवों से खदेड़े जाने की खबरें आती रहती हैं, लेकिन टिकैत लगातार लगे हुए हैं कि भाईचारा टूटे नहीं। अल्लाह अकबर, हर हर महादेव के नारे को आगे ले जाने के लिए वो कड़ी मेहनत करते हुए नजर आते हैं। तय केवल इतना होना है कि जाट सुनते किसकी हैं और मुड़ते किधर हैं। चुनाव उसी दिन साफ हो जाएगा। चलते चलते देख लीजिए कि 2017 में भाजपा कैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दम पर बनी थी सुपर पावर। विधानसभा की 129 और लोकसभा की 26 सीटें आती हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। 2014 के चुनाव में भाजपा ने 26 में से 23 सीटें जीत ली थीं। 3 सीटें केवल समाजवादी पार्टी को मिली थी और बीएसपी का खाता भी नहीं खुला था। इसके बाद 2017 का विधानसभा चुनाव आया। 129 में से 104 सीटों पर भाजपा ने खूंटा गाड़ दिया था। सपा 20, कांग्रेस 3 और बसपा 2। फिर 2019 का लोकसभा चुनाव आया। बीजेपी ने 18 सीटें जीती थीं और सपा बसपा ने 4-4। अगर पश्चिमी यूपी बीजेपी के हाथ से निकल गया तो समझिए चुनाव उसके हाथ से निकल गया। यही बात मोदी, योगी और शाह की नींद उड़ाए हुए है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। अगर YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिए। हम इंस्टाग्राम पर भी मौजूद हैं, वहां भी हमारे पेज को लाइक कर लीजिए। नमस्कार।